नमस्कार। पिछले मॉड्यूल में हमने पेवर ब्लॉक उद्योग से जुड़ी मूलभूत जानकारी, फायदे और उद्योग के अवसर के बारे में जाना। इस मॉड्यूल में हम पेवर ब्लॉक व्यवसाय संबंधित पूर्व तैयारी, उद्योग के लिए आवश्यक जगह, सामग्री, मशीनरी, पेवर ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया के विषय में विस्तार में जानेंगे। जगह, आपको इस व्यवसाय को शुरू करना है तो आपको कम से कम 5000 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होगी। इसमें आप 1000 ब्लॉक प्रतिदिन की क्षमता का प्लांट खड़ा कर सकते हो। जगह को कुछ इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। मशीनरी को सुरक्षित रखने के हेतु से आपका शेड होना चाहिए। मशीनरी के लिए फ्लोरिंग मजबूत होनी जरूरी है। सीमेंट स्टोरेज रूम में नमी बनने का और पानी जाने का खतरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हफ्ते भर के लिए पर्याप्त सामग्री को जमा रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए। सामग्री, पेवर ब्लॉक उद्योग में मूलभूत सामग्री के साथ कंक्रीट हार्डनर, कलर के पिगमेंट और लैकर जैसी रासायनिक सामग्री का भी इस्तेमाल होता है। सीमेंट, कंस्ट्रक्शन काम में इस्तेमाल होने वाला यह घटक अन्य मटेरियल को जोड़े रखता है, मजबूती प्रदान करता है। इसे बाइंडर कहा जाता है। सीमेंट को पानी के संयोग से मजबूती मिलती है। रेत, पेवर ब्लॉक उद्योग में नदी की रेत का इस्तेमाल होता है, लेकिन उपलब्धि के अनुसार रेत की जगह पर स्टोन क्रश का प्रयोग किया जाता है। स्टोन क्रश, पत्थर को क्रशिंग मशीन का इस्तेमाल करके इच्छित आकार में तोड़ा जाता है। 4.75 mm से ज्यादा आकार वाले पत्थर को कोर्स एग्रीगेट कहा जाता है। पेवर ब्लॉक उद्योग में 6 mm, 10 mm तक ये स्टोन क्रश का इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट हार्डनर, ये एक केमिकल होता है जिसके इस्तेमाल से कंक्रीट की क्वालिटी बढ़ती है। क्यूरिंग के लिए लगने वाला समय कम होता है। ब्लॉक्स जल्दी सूखते हैं। हार्डनर तरल और पाउडर ये दोनों के रूप में उपलब्ध होता है। आयरन ऑक्साइड कलर पिगमेंट, यह एक सूखा पाउडर होता है जिसका उपयोग कंक्रीट में रंग जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसे आयरन और ऑक्सीजन इन दोनों के संयोग से बनाया जाता है। लैकर, ये एक रसायन की परत होती है जो रंगीन पेवर ब्लॉक के रंगों को चमकाती है। साथ में पेवर ब्लॉक को जलरोधक बनाती है, जिससे पेवर ब्लॉक की उम्र बढ़ती है। मोल्ड्स, विभिन्न आकार के मोल्ड्स हम पेवर ब्लॉक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोल्ड पीवीसी या रबर से बनते हैं। मशीनरी, आज के युग में ज्यादातर काम मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। इससे काम अधिक गति से पूरे होते हैं, साथ में काम की क्वालिटी भी बेहतर होती है। चलिए पेवर ब्लॉक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले मशीनरी के बारे में जान लेते हैं। कंक्रीट मिक्सर, यह मशीन कंक्रीट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आमतौर पर कंस्ट्रक्शन साइट पर इसे आसानी से भी देखा जा सकता है। इस मिक्सर को हंडी मिक्सर भी कहा जाता है। पैन मिक्सर, पेवर ब्लॉक में जो टॉप की लेयर होती है उसके लिए लगने वाले कंक्रीट को बनाने के लिए पैन मिक्सर का उपयोग किया जाता है। इसमें गाढ़ा और रंगीन कंक्रीट बनाया जाता है। वाइब्रेटर टेबल, वाइब्रेटर टेबल का इस्तेमाल मोल्ड्स में फंसी हवा को निकालने के लिए किया जाता है। कंक्रीट मोल्ड में अच्छी तरह से सेट होता है। इससे पेवर ब्लॉक टिकाऊ होते हैं। कंक्रीट मिश्रण को जरूरत के हिसाब से अच्छी स्ट्रेंथ और क्वालिटी प्राप्त करने हेतु सीमेंट, रेत और स्टोन क्रश की मात्रा निश्चित की जाती है। इस प्रक्रिया को प्रोपोर्शनिंग कहा जाता है। पेवर ब्लॉक उद्योग में किए जाने वाले कंक्रीट प्रोपोर्शन को टेबल में दिखाया है।
मिक्सिंग, विभिन्न प्रोपोर्शन में एक से ज्यादा घटकों का मिश्रण करने की विधि को मिक्सिंग प्रक्रिया कहा जाता है। कॉम्पैक्टिंग, कंक्रीट में फंसी हवा को निकालने की प्रक्रिया को कॉम्पैक्टिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया से सच्छिद्रता कम होके कंक्रीट का घनत्व बढ़ता है। क्यूरिंग, कंक्रीट में पर्याप्त नमी और तापमान बनाए रखने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। कंक्रीट को इच्छित स्ट्रेंथ और टिकाऊ बनाने के लिए क्यूरिंग प्रक्रिया जरूरी है। पेवर ब्लॉक में क्यूरिंग प्रक्रिया होने के लिए मोल्ड्स को छांव में प्लास्टिक से ढककर 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इससे मिश्रण की नमी बनी रहती है। मिश्रण में डाले गए हार्डनर की वजह से क्यूरिंग प्रक्रिया 20 से 24 घंटों में पूरी हो जाती है। इसके बाद ब्लॉक्स को मोल्ड से निकाल के ड्राइंग के लिए छोड़ा जा सकता है। ड्राइंग, कंक्रीट के क्यूरिंग प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कंक्रीट में जो अनावश्यक पानी बचता है उसे वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को ड्राइंग कहते हैं। अगले मॉड्यूल में हम पेवर ब्लॉक बनाने की विधि को विस्तार से जानेंगे।